जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों वीडियो को। तो साथियों यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है। ये आकृति किसकी है? वृत्त की है। तो यहाँ पर जहाँ पर प्रकार के नोक रखते हैं इसे क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। ये बीच का हमारा सेंटर अर्थात केंद्र हो जाएगा। और जो किनारा ये है अर्थात जैसे चूड़ी का किनारा या गिलास, तो गिलास का किनारा, ये सब किनारा है तो उसे क्या कहा जाता है? परिधि। तो उसी प्रकार से जो आपको वृत्त में दिखाई दे रहा होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिधि। इसे परिधि कहेंगे। जहाँ पर प्रकार के नोक रखते हैं उसे केंद्र कहते हैं और जो किनारा है इसे क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। अगर हम केंद्र से परिधि तक की दूरी को मिला देते हैं, यहाँ केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को मिला देते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। यह हमारा त्रिज्या हो जाएगा। दूसरा वृत्त देखते हैं। मान लीजिए एक वृत्त हमने बना दिया है। अब वृत्त में बीच में केंद्र होता है और हमने एक रेखा खींच दी, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये केंद्र से होकर के जा रही है। इस परिधि से लेकर के इस परिधि तक मिल रही है लेकिन केंद्र से होकर के जा रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यास। ये हमारा व्यास हो जाएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं। एक वृत्त है, मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है। अब वृत्त में यहाँ पर केंद्र हो जाएगा। हमने एक रेखा खींच दी, इस परिधि से लेकर के इस परिधि तक हमने एक लाइन ड्रा कर दी। अब ये जो लाइन है, ये रेखा, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी जीवा। इसे क्या कहेंगे? जीवा। अगर केंद्र से होकर के जा रही है इस परिधि से लेकर के इस परिधि तक और बीच में केंद्र भी मिल रहा है तो इसे हम व्यास कहेंगे, लेकिन व्यास से होकर के नहीं, कहीं अलग जा रही है तो इसे क्या कहेंगे? जीवा। जैसे हमने इस तरीके से खींच दिया, यहाँ खींच दिया तो ये सब क्या हो जाएंगी? जीवा हो जाएंगी। लेकिन अगर हम इस तरीके से यहाँ से खींच देंगे कि केंद्र से होकर के जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यास। ये रेखा व्यास कहलाएगी। उसके बाद में अगला चित्र देखते हैं साथियों। मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है। अब वृत्त में बीच में केंद्र है, हमने इस प्रकार से लाइन खींच दी तो अभी हमने बताया आपको ये क्या हो जाएगी? जीवा। क्योंकि केंद्र से नहीं जा रही तो ये जीवा हो जाएगी। अब जीवा पर यदि हम केंद्र से इस जीवा पर लंब डाल देते हैं, इस प्रकार से अगर लाइन खींच देते हैं तो इस लाइन को क्या कहेंगे? इस लाइन को कहा जाएगा लंब रेखा। क्या हो जाएगा? लंब। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। अब इसके आगे की बात हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल देखते हैं साथियों। सवाल क्या लिखा है? एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एक वृत्त हमको दिया गया है। अब वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? केंद्र से लेकर के परिधि तक हमने मिला दिया, ये त्रिज्या हो जाएगी। इसे हम कहीं भी मिला सकते हैं। जैसे एक वृत्त है, अब वृत्त में केंद्र बीच में होता है तो हमने बीच में, ये केंद्र हमारा है,
अगर यहाँ से मिला देंगे या यहाँ से मिला देंगे, कहीं भी मिला सकते हैं, वो परिधि तक की जानी चाहिए। तो इसे हम त्रिज्या कहेंगे। ये हमेशा दूरी क्या होती है, बराबर होती है। अगर केंद्र से परिधि तक की दूरी को देखेंगे तो एक ही वृत्त की केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। तो एक वृत्त है ये, मान लीजिए। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी। यहाँ केंद्र है, केंद्र से दूरी कितनी हो जाए, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो आर बराबर कितना दिया गया है, 7 सेमी। ये 7 सेमी हो जाएगा। अब कह रहा है कि परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है। तो साथियों यहाँ पर अब सवाल को हम देखेंगे लगा करके। पर कह रहा है कि त्रिज्या 7 सेमी है। तो त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी। इसे लिखेंगे आर बराबर 7 सेमी। आर बराबर 7 सेमी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है पाई, इसको पाई कहा जाता है। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो अब हमको आर बराबर 7 सेमी और पाई का मान दिया गया है 22/7 सेमी। यहाँ पर मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया गया है, 7 सेमी। तो आर बराबर 7 सेमी लिखेंगे। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 22 और 2। तो इसका गुणा करेंगे तो 22 दून 44 सेमी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, पाई। तो पाई का मान कितना दिया गया है, 22/7 गुणे आर। आर का मान कितना दिया गया यहाँ पर, 7। तो 7 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 22 गुणे 7 गुणा कर लेंगे, 7 दून 14 और 7 दून 14 1 15। यहाँ पर क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, सेमी में हमको दिया गया तो सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ गया। तो साथियों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।